प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी उस्मानी क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दोस्तों अर्धवार्षिक का भूगोल का वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और यही वायरल पेपर आपकी परीक्षा के अंदर आने वाला है। अगर आप भी अपना कक्षा में टॉपर करना चाहते हो तो आज मैं आपका भूगोल का वायरल पेपर करवा रहा हूँ। इस पेपर को दोस्तों आपको पूरा का पूरा पेपर देख लेना है। इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न है छोड़ना नहीं है। यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर है, हुबहू आने वाला है। और आपके जितने भी साथी है, जितने भी विद्यार्थी 12th में पढ़ते हैं, उन सबके साथ इस पेपर को आप शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपका अर्धवार्षिक पेपर है वायरल हो चुका है। तो चलेगा, हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार से आपके सारे पेपर देखना चाहते हो, आपका हिंदी साहित्य हुआ, हिंदी का हुआ, इतिहास का हुआ, अंग्रेजी का हुआ, सारे पेपर देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को क्या करोगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे। क्या करोगे? सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि हर पेपर को मैं लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो चलेगा, पहला ही प्रश्न आप सबके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आपके कुछ निर्देश दिए हुए आप पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम है? नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानांतरिक संगठन है या अन्वेषण है, वर्णन है। काफी अच्छा हमने दोस्तों पूरा का पूरा आपका वायरल पेपर आपके सामने। अगर आप इस बार 12th एग्जाम में देना चाहते हो अर्धवार्षिक वाला, तो इस पूरा का पूरा पेपर को आप रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, क्या बता रहे हो? मात्रात्मक है क्रांति बता रहे हो, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे ना दोस्तों, साथ साथ में आप इस प्रश्नों को दिमाग में छाप लो और कॉपी में भी नोट कर लो इन क्वेश्चन और आंसर को। चलेगा, अगला प्रश्न आप सबके सामने कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व है सर्वाधिक? ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे भाई, रुको थोड़ा सा रुको। हाँ, ऑप्शन आपके सामने आ चुके। यहाँ पर दे रखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है या आपके पंजाब? बताओ भाई। पूरा का पूरा आपका वायरल पेपर होने वाला दोस्तों। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो, अपनी कक्षा में टॉपर आना चाहते हो ना, तो इस पेपर को रट्टा मार लेना और साथ में अपने जितने भी फ्रेंड उस सबके साथ भी आप शेयर करोगे। क्या बता रहे हो? यहाँ पे सबका आंसर है गुरु जी, बिहार को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? बिहार को लॉक करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका बिहार यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है, बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखा प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो आप इस क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपका हिंदी, भूगोल, इतिहास जितने भी पेपर होंगे ना, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा अपलोड। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब लगे तो जैसे मैं आपका अगला पेपर करूंगा उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वरना आपको पता नहीं चलेगा कब मैंने आपको वायरल पेपर करवा दिया और आप देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम परीक्षा से पहले आपको यहाँ पर पेपर अवेलेबल करवा देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश बता रहे हो। क्या बता रहे हो? हाँ, यहाँ पे आपका एक बार थोड़ा सा देखो, क्या रहेगा? यहाँ पर है दक्षिण पूर्वी भाई। क्या रहेगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर आपका सी सही रहेगा भाई, बिल्कुल सही है। चलो, अगला प्रश्न आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है शुष्क कर्चे के अंतर्गत बोई जाती है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है शुष्क कर्चे के अंतर्गत बोई जाती है? चावल है, गन्ना, मूंग है या आपके झूठ है? चलो भाई, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। आप सबको यहाँ पे कमेंट कर देना है, शुष्क कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल आती है दोस्तों? वैसे देखो, फसलें तो काफी ज्यादा आती है। फसलें तो देखो, जैसे बात की जाए, आपका ज्वार हुआ, ज्वार है, आपका बाजरा है, आपके मूंग है, ये सारी सारी शुष्क के अंदर आते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपका जो मूंग दे रखा ना, बिल्कुल आप जो से बता रहे हो ना, सही है। पूरा का पूरा आपका 12th का वायरल पेपर ये चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अरवारी पानी संसद है किस राज्य से संबंधित है? अरवारी पानी संसद है किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु या आपके पंजाब है? चलो भाई, जल्दी से बताओ। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, वो विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करोगे, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बता रहे हो? राजस्थान बता रहे हो। अगर राजस्थान में भी बात करें कहाँ की, तो राजस्थान के भी आपके अलवर जिले में दोस्तों खबर है, अलवर है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा। अगला ऑप्शन देख लो। खट्टे रसदार है,
खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बाजारी सब्जी कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में, रोपण कृषि में, या आपके सहकारी कृषि में खट्टेदार है, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बताओ भाई जल्दी से, कहाँ पर की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन आपका बी से रहेगा। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तरल सोना कहा जाता है। तरल सोना कहते हैं कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या आपका बॉक्साइट है। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा भाई, नाम से स्पष्ट हो रहा तरल, तरल आपको नाम से स्पष्ट हो रहा भाई। ठीक है, बिल्कुल पेट्रोलियम आ रहा है आपका आंसर। क्या बता रहे? पेट्रोलियम बता रहे। पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक और आप पेपर में कटवा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो बी बता रहे हो ना, और इन प्रश्नों को आप कॉपी में भी नोट कर लेना है। मैं आपको पूरा पेपर करूंगा, पूरा का पूरा पेपर आप कॉपी में नोट कर लेना, और जिस दिन आपका अगले दिन एग्जाम होना उस दिन इस पेपर को पूरा को आप अच्छी तरह से याद करते हुए जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक से संबंधित है विद्वान है। दोस्तों अमर्त्य सेन है, एलन सी सैंपल है, हमबोल्ट है, या कार्ल रिटर है। चलेगा भाई, सभी साथी बता देंगे। बिल्कुल शानदार। जैसे जैसे आपका कमेंट आता ना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अमर्त्य सेन बता रहे हो, क्या बता रहे? अमर्त्य सेन बता रहे। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। चलेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है किस महाद्वीप की है? चलो ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न आके, पहले क्या था? 1/2 था। क्या था पहले? 1/2 था। अब आपका एक एक नंबर वाले प्रश्न आके भाई, ठीक है। बताओ भाई, विश्व में सबसे अधिक है जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? चलो किस महाद्वीप की है? हाँ कि गुरु जी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि आपकी अफ्रीका की है। दोस्तों अब किसके? अफ्रीका की रहेगी भाई, ठीक है ना। यहाँ पर वृद्धि आपसे पूछा है, प्रश्न को समझ लेना है। विश्व में सबसे अधिक है जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? तो आपकी अफ्रीका महाद्वीप की है। बस इतना सा आपको लिखना है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है अफ्रीका महाद्वीप की। बस इसमें आपको पूरा में से पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोल वेता के द्वारा प्रस्तुत की गई? यहाँ पर भी ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ प्रश्न एक बार फिर बढ़ेंगे। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोल वेता के द्वारा की गई थी? बताइएगा भाई। काफी अच्छा आपने दोस्तों, और ये तो सबको याद होना चाहिए भाई। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गुरुजी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ग्रिफिथ टेलर। क्या रहेगा यहाँ पर गुरुजी? हमारा राइट आंसर रहेगा ग्रिफिथ टेलर। आपने नाम तो सुना होगा ना, ग्रिफिथ टेलर का आपने नाम सुना होगा, और ग्रिफिथ टेलर को आप यहाँ पे क्या करेंगे? लॉक कर लीजिएगा। ऑप्शन तो है नहीं, आपको सीधा याद करना है। क्या लिखोगे? देखो लिखने की स्टेप आपको सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ। आप कमेंट करके बताओ क्या गुरुजी हमें एग्जाम में किस तरह से लिखना चाहिए। अगर आप हमें कमेंट करके बता दो ना कि गुरुजी एक बार आप पूरा का पूरा वीडियो हमारे एग्जाम लिखने के ऊपर लिख रहे हो, तो उसमें आपसे 100% दावा करता हूँ। अगर मैं आपसे 100% दावे के साथ बोला, अगर मैं आपका पूरा पेपर ना लिखने के ऊपर एक वीडियो डालकर लेकर आ जाता हूँ और आप उसे देख लेते हो, वादा करता हूँ आपका जो 70 क्वेश्चन के 70 नंबर का जो एग्जाम करा, इसमें से आप 65 नंबर आप इजिली लेके आ सकते हो। दोस्तों ये मैं आपको लिखने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि गुरुजी आप लिखने का तरीका का एक वीडियो डाल दो, तो मैं आपको लिखने का तरीका का वीडियो डालूंगा भाई, ठीक है। चलो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना की जो गणना की थी ना, ये किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने की थी। आप बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम क्या है? भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम क्या था? अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारतीय आर्य क्या रहेगा? भारतीय यहाँ पर क्या रहेगा? भारतीय आर्य यहाँ पर रहेगा। भारतीय आर्य यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलो अगला प्रश्न जो काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। और प्रवास किसे कहते भाई? ये तो सबको आना चाहिए ना। प्रवास किसे कहते हैं? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अरे लाडलो एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है एग्जाम में, ठीक है। प्रवास की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो प्रवास का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? देखिए मैं शॉर्ट तरीके से हमसे समझाना चाहता हूँ कि जैसे प्रवास की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसना। क्या दोस्तों? एक स्थान, चलो एक छोटा सा मैं आपको चित्र माना कि पहले आप है यहाँ पे, एक आपका घर है। चलो यहाँ पे आपका घर है, पहले आप यहाँ पे रहते थे, फिर आप इस घर को छोड़ के दूसरी जगह जाकर रहने लग गया, वही क्या कहलाएगा? आपका प्रवास कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? पहले आप यहाँ पे रहते थे,
इस जगह को छोड़कर यहाँ पर आगे तो आपका क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है। मानव है बस्तियां कितने प्रकार की होती है भाई, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बताओ, मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है। कि गुरुजी मानव की जो बस्तियां होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। गुरुजी हमें नाम भी बता दो, क्या पता एग्जाम में नाम भी पूछ रहा हो। हाँ भाई बिल्कुल, मैं यहाँ पे नाम बताने वाला हूँ। तो देखो आपको याद होगा कि कितने हैं, तो एक तो ग्रामीण होती है और एक नगरीय होती है। कितने होती है, एक तो ग्रामीण बस्ती होती है, एक नगरीय बस्ती होती है। ठीक है ना, दोनों का आप नाम याद कर लीजिएगा कौन कौन सी। एक तो ग्रामीण है और एक है आपकी नगरीय है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सहकारी कृषि का हाँ सबलतम प्रयोग करने वाले देश का नाम लिखिए। सहकारी कृषि का सबलतम प्रयोग करने वाले देश का आपको नाम बता देना भाई। क्या नाम है, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा आप सभी साथी। हाँ डेनमार्क, क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा आपका 7 नंबर का आंसर रहेगा डेनमार्क। क्या रहेगा, डेनमार्क आप सबका यहाँ पे सही रहेगा। आप डेनमार्क करके आएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। अब आपके क्या आज के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। चलो बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर में आपको क्या बताना है, एक अंतर बताना है। एक तरफ आप तो लिख देना है, कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो देखो एक खड़ी लाइन खींचना, फिर आप ये से लाइन खींच देना, फिर लिखना यहाँ पे लिखना जन्म दर, क्या लिखोगे जन्म दर। यहाँ पे लिखोगे आप मृत्यु दर, क्या लिखोगे मृत्यु दर लिख दोगे। फिर यहाँ पे जन्म दर बारे में जैसे मैं आपको एक फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, आप फर्स्ट पॉइंट लिख करके लिखिएगा कि प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। गुरुजी समझ में एक बार फिर बताओ, तो आप कॉपी में नोट कीजिएगा, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ये आपका एक पॉइंट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट है कि यानी यहाँ पर भी एक पॉइंट होना चाहिए, मृत्यु दर है। तो मृत्यु दर किसे कहेंगे, तो मृत्यु दर बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे कि प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले की संख्या को क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है, जन्मने वालों को जन्म दर कहेंगे और मरने वालों कहेंगे मृत्यु दर कहेंगे भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका था। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखो। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के आपको नाम बताना है। जैसे बात करेंगे, चलो भाई जल्दी से बताओ। हाँ देखिएगा, बात करेंगे मानव जैसे आवास भूगोल, क्या है आपका आवास भूगोल है। एक तो आपका हो जाएगा आवास भूगोल फर्स्ट नंबर पे। दूसरे पे बात करेंगे तो आपका एक आवास हो जाएगा। दूसरा आपका जनसंख्या भूगोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल हो जाएगा। जैसे आपका राजनीतिक भूगोल हो जाएगा, आर्थिक भूगोल हो जाएगा, सामाजिक भूगोल हो जाएगा। इस तरह से आप सारे याद कर सकते हो। यहाँ पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पे आते हैं कि साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं। साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हो। बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है भाई। क्या रहेगा यहाँ पे, वेरी गुड। वे संसाधन होते हैं जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, लेकिन उनका समुदाय के सभी समुदाय के लिए खुला होता है। देखो एक बार फिर से समझेंगे, साझा संपत्ति संसाधन आप क्या कहेंगे, साझा संपत्ति नाम से स्पष्ट हो रहा साझा। वे संसाधन होते हैं जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, यानी कि सरकार के अधिकार में होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग समुदाय के सभी सदस्यों के लिए प्रयोग में किया जाता है, उसे साझा संपत्ति कहते हैं। बिल्कुल, हम बेसिक से हम कितने क्वेश्चन देख लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन देख लिए, और हमने 10 में से आपके देखो 2 नंबर याद, 2 नंबर याद, 2 नंबर याद। ठीक है, यानी कि 6 नंबर ये, और पिछले वाले 6 नंबर, और पिछले वाले आपके 8 नंबर है। ऐसे करके हमने करीबन यहाँ पे 30 से 40 नंबर का आपने मैटर यहाँ पे हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हम जो पूरा डिटेल में जो आपका पेपर आएगा थोड़ी देर बाद में लेकर आऊंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप कैसे मिलेगा। आप क्या कर लो, चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो सब्सक्राइब कर लो। थोड़ी देर बाद में मैं आपके क्या कर रहा हूँ, आपका पूरा पेपर, यानी कि ये थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में लेकर आऊंगा, तो थोड़ी देर बाद में मैं इसका पूरा फुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि गुरुजी हमें पेपर में किस तरीके से लिखना जिससे हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना है तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि गुरुजी पेपर को किस प्रकार से लिखना है ताकि हमारे पूरे नंबर आ जाए। और कमेंट कर दोगे ना आप, मान के चलोगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो मैं जस्ट कुछ देर में आपका पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम आपको एक बेसिक तरीका समझा दूंगा जहां से आप अपने पूरे में से पूरे अंक लेकर आ सकते हो। तो चलेगा भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपका अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम साथियों। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले भाई फटाफट से इसे लाइक कर दो और अपने दोस्त के साथ आपको शेयर तो करना ही भाई। अपने जितने भी दोस्त है ना सबके साथ शेयर कर दो भाई। ये देख लो आपका पूरा पूरा पेपर है, ये वाले अगले वाले क्वेश्चन है ना, मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन अभी करवाऊंगा भाई थोड़ी सी देर में, ठीक है ना। ये थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ी देर में करवा दूंगा। ये वाले प्रश्न है, हमने अभी आपका भूगोल का पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे, बस थोड़ी देर बाद में लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।